बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी भी हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है मैं बहुत ही दिनों बाद आप लोगों के साथ जो है ना अपने ब्रेकफास्ट की जो है ना वो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं जो है ना रेसिपीज़ वगैरह ही शेयर कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर अपनी जो है लंच टाइम तक की, इवनिंग टाइम तक की जो है ना वो रूटीन आपके साथ शेयर कर दी जाए। क्योंकि कभी कभार जो है ना व्लॉग्स अच्छे बनाने का बहुत दिल करता है, और कभी कभार दिल करता है कि बस मायूसी हो जाए, तो फिर दिल करता है कि काम ही बंदा ना करे। लेकिन मायूसी गुनाह है इंसान को। हर हाल में अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जो हैं वो बेशुमार हैं, और हमारे गुनाह जो हैं वो भी बेशुमार हैं। तो हमें जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं उनका बेइंतहा शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। तो जी आज मेरे हस्बैंड का जो है वो ऑफ़ था, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट, और मैंने उनके लिए पराठा बनाया था। वो जो है ज़्यादातर जो है उनको सुबह में काफ़ी जल्दी होती है, तो वो ब्रेकफ़ास्ट जो है वो बाहर ही कर लेते हैं। चाय बिस्किट वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना वो ले लेते हैं। तो फिर जब वो घर पर होते हैं तो उनका यही होता है कि आज जो है ना मुझे अंडा पराठा जो है वो बना के दो। तो फिर मैं उनके जो है ना वो अंडा पराठा बना देती हूँ। तो उनको मैं यहाँ पे 2 पराठे दे रही थी, क्योंकि ये हमारा जो है वो कह लें कि ब्रेकफ़ास्ट भी होता है और प्लस लंच भी होता है। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन हम लोग जो है ना काफ़ी लेट उठते हैं। उठते उठते ही जो है ना हमें 12-1 बज जाते हैं। यहाँ पर साथ साथ चाय भी बन गई थी, और हमारा जो है ऑमलेट भी अच्छे से फ्राई हो गया था। मैंने फिर उसकी जो है वो साइड जो है वो चेंज कर ली थी ऑमलेट की, ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए, पक जाए। और यहाँ पर जी मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, क्योंकि मेरा जो है ना पराठा शराठा खाने का कोई मूड शूड नहीं हो रहा था। क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली पराठा जो है नहीं पसंद। अगर मैं कभी रोटी खाने का दिल भी करे तो मैं हल्का सा उसको फ्राई मतलब तेल से वो करके तो फिर बनाती हूँ। यहाँ पर जी मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए मज़ेदार से यम्मी से ऑमलेट। और ऑमलेट की ये रेसिपी मैं बहुत दफ़ा अपने जो है ना व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ। तो यहाँ पर बस ऑमलेट जो है वो प्लेट में उतारते हुए जो है टूट गया था, बिस्ती थोड़ी सी मेरी हो गई थी लेकिन कोई नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो ये जो सेकंड पराठा है अब मैं ये डालने लगी थी, और यहाँ पर जो है ना मैं एक हाथ से पराठा डाल रही हूँ, ये देखिएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी इज़्ज़त बच गई थी कैमरे के सामने जो है ना ठीक से जो रोटी है वो तवे पे एक हाथ से भी डल गई थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो है वो ख़राब हुआ था। जी ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ पे बन चुका था। हस्बैंड को मैंने पहले ही करा दिया था, और बच्चों को कराऊंगी, और अब मैं ख़ुद भी जो है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी। और मेरा बेटा जो है यहाँ पे पता नहीं क्या लेके बैठा हुआ था और उसका एक अपना शॉपर होता है अलग सा, और बंद भी था, और यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट भी थे। और यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने जो है शामी कबाब बना के रखे हुए थे, तो ये कुछ 3-4 ही बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं इनको जो है देसी घी में फ्राई करी थी। आप लोग भी कभी जो है ना ये शामी कबाब वगैरह को ना इस तरह देसी घी में फ्राई करके दीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना इसका रिज़ल्ट जो आउटस्टैंडिंग सा लगा है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ऑयल में जो है इस तरह से कबाब फ्राई करके खाते हैं तो आपको एसिडिटी होती है, ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ खा ली है। लेकिन आप यकीन करिए देसी घी में इस कबाब बना के अगर आप खाएंगे ना, तो ना तो आपको भारीपन लगता है, ना ही या कि आपको एसिडिटी होती है। शाम का टाइम था, तो साथ में कबाब के साथ जो है मैं यहाँ पे चाय भी बना रही थी अपने लिए, और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो वेट कर रही थी। और यहाँ पर ये जो है ना अपने इसका यहाँ पे मैंने टिच बटन सा लगाया हुआ है, लेकिन ये जो है ना खुद ब खुद ही जब भी देखती है ना मम्मा लगाती हैं, तो ये हंस के ना थोड़ी देर बाद फिर उसको जो है ना वो खोल देती है। इसने जो है ना ये मेरे साथ एक मजाक बनाया हुआ है कि मम्मा ने लगाना है और मैंने जो है ना उसको फ़ौरन से खोल देना है, तो बस इसका यही होता है। तो बस यहाँ पर हमारा कहवा जो है वो पक रहा है। जैसे हमारा कहवा पकेगा तो हम इसके अंदर जो है दूध ऐड कर देंगे। तो मुझे जो है ना कड़क तेज़ पत्ती वाली जो है ना वो चाय पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली जो है ना मैं ज़्यादा ही पत्ती वाली चाय पीती हूँ। जब ज़्यादा थकावट हो तो फिर तो लाजमी ही ज़्यादा पत्ती वाली होती है। वैसे अगर बच्चों को देनी हो या हस्बैंड घर में हो तो फिर वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो पत्ती कहते हैं कि अवॉइड किया करो, ज़्यादा यूज़ नहीं किया करो। तो बस हमारी चाय भी बन गई थी, और हमारे जो है यहाँ पे कबाब भी जो है वो रेडी हो गए थे। तो बस अब मैं ये लेके जा रही थी अपने बच्चों की तरफ, और मैंने अपने बच्चों को यहाँ पर जो है ना बिस्किट वगैरह केक दिए हुए थे ताकि ये लोग खाएं। लेकिन इन्होंने जो है ना यहाँ पे सारा ये देखें
बस बच्चों का यही होता है, बच्चों ने गंद करने होते हैं और माँओं ने जो है ना वो साथ साथ सफाइयाँ करनी होती हैं। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं भाई, हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना तंग करते हैं। और कुछ जो मैंने दालें मंगवाई हुई थी, बहुत पुरानी दालें हुई हुई थी, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं खाने वाले, बच्चे हमारे छोटे हैं। तो दालों में ना कीड़ा और वो पाउडर सा ना आटा सा बना हुआ था। तो मैंने क्या करा, उन सबको खाली कर दिया कि जो है ना परिंदों वगैरह को हस्बैंड को कह के डलवा लूँगी, और डब्बे जो है ना मैंने वॉश कर लिए थे। और जहाँ पे जो शाम की चाय के बर्तन हैं वो मैंने फिर वॉश किए। उनको वॉश करने के बाद, क्योंकि कबाब जो थे शामी कबाब मैंने बना के रखे हुए थे फ्रीज़ करके, वो ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि और बना लेती हूँ। यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया था। अब मैं यहाँ जो है ना बैठ के उसकी टिक्कियाँ बना रही थी, और मेरी बेटी जो है ना वो देख रही थी कि मेरी मम्मा जो है ना वो क्या कर रही हैं, कोई कारनामा सर अंजाम दे रही हैं। बड़े गौर से जो है ना वो देख रही थी इस काम को। अच्छा, बेटियां जो है ना वो छोटी सी उम्र से ही उनको ये घर के काम और दुपट्टे पहनना, इन चीज़ों का बहुत शौक़ जो है ना वो पैदा हो जाता है। छोटी सी उम्र से ही उनके अंदर जो है ना ये एक शौक़ पैदा हो जाता है ये सब काम करने का। तो मेरी बेटी को तो खैर जो है ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मम्मा का दुपट्टा पहन के रखना है। ये चीज़ें बहुत पसंद करती है वो। शाम के टाइम जी मैं यहाँ पे बना रही थी अपने बच्चों के लिए जो है वो खिचड़ी। बच्चों के लिए क्या, जब खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है, जब घर में किसी एक का भी पेट ख़राब हो तो सारे घर वाले इसको शौक़ से खाते हैं। तो बस जो है यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि रात में जो है आज बच्चों को खिचड़ी खिला देती हूँ। और क्योंकि मेरी बेटी का ना काफ़ी दिनों से पेट काफ़ी ख़राब हो रहा था, मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो दवाइयाँ जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, बिल्कुल भी मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल ही नहीं थी। बहुत कम दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, उनमें से हमें 2 दवाइयाँ ही मिली। तो कुछ तो जो है ना बिल्कुल हमें मिल ही नहीं रही थी। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि इसको घर में ही ऐसी चीज़ें देती हूँ जिससे हो सकता है कि इसके मोशन वगैरह जो है ना वो होना ख़त्म हो जाए। तो खिचड़ी के लिए मैंने पहले प्याज का थोड़ा सा ब्राउन किया था, फिर उसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया था, तेज़पात डाल दिया था, और अगर आपके पास दालचीनी की स्टिक्स हैं तो आप छोटी 1 से 2 वो ऐड कर दिया करें। फिर मैंने जो है ना यहाँ पे पानी इसके अंदर जो है ना वो अपने हिसाब से ऐड कर दिया था, अपने चावल के हिसाब से कि जितने मेरे चावल थे उस हिसाब से। तो बस ये जो खिचड़ी है ना मैंने पतली पतली सी बनानी थी ताकि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा आराम से खा ले। वैसे तो बच्चों को कोई भी चीज़ खिलाना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर के जब बच्चों की तबीयत थोड़ी अपसेट होना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है माँओं के लिए उनको कि खाना खिलाना। तो बस मेरे बेटे ने कुछ ज़्यादा नहीं खाई थी, बहुत मुश्किल से ही जो है ना उसने थोड़ी बहुत ही खा ली थी। लेकिन जो है ना थोड़ा उसका पेट जो है वो इनसे काफ़ी थोड़ा बहुत बेहतर हो गया था। और फिर मुझे किसी ने बताया था कि इसको जो है ना कच्चा प्याज कोशिश करना कि दही और कच्चा प्याज ना कि ये थोड़ा बहुत खा ले, उससे भी जो है ना वो पेट बच्चों का ठीक हो जाता है। फिर मैंने थोड़े से प्याज भी ना इस तरह से काट लिए थे कि ताकि थोड़ा सा इसको ऐड कर दूँगी तो ये माइट भी कि खा ले और इसका जो है ना पेट सही हो जाए। हाँ, तो मुझे मेरी सास ने ही कहा था कि जो है ना इस तरह से करके दे देना। और फिर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी दही में ऐड कर दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था हल्का सा कि थोड़ा सा दही का फ्लेवर अच्छा हो जाए और ये आराम से जो है ना वो खुशी से खा ले। लेकिन मैंने जितने भी यहाँ पर हरबे इस्तेमाल किए थे वो कुछ ख़ास काम नहीं आया, क्योंकि मेरे बेटे ने जो है ना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई थी खिचड़ी। और योगर्ट जो है मैंने घर में बनाई थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि बाहर की जो दही होती है ना वो काफ़ी खट्टी होती है। यहाँ पर मैं आपको दवाइयाँ दिखा रही थी, ये जिंक डे है, ये दी थी डॉक्टर ने, और ये एंटीबायोटिक है, ये दी थी। ये 2 दवाइयाँ हमें मिली थी, बाकी कोई भी जो दवाई उन्होंने लिख के दी थी ना वो हमें मिल ही नहीं रही थी। तो फिर जिंक डे काफ़ी अच्छी है, अगर आपके भी किसी बच्चे को मोशन वगैरह हो जो छोटी उम्र के हैं तो उनको आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, इससे फ़ौरन जो है ना मोशन कंट्रोल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हमारी खिचड़ी भी रेडी हो चुकी थी, और साथ में मैंने यहाँ पे ना आलू बॉईल करने के लिए भी रखे हुए थे। उनके मैंने ना सोचा था कि आलू को भरता वगैरह जो है ना बना लूँगी कल, तो मैं पहले से ही बॉईल करके जो है ना रख लेती हूँ एडवांस में क्योंकि आजकल लाइटें इतनी जा रही हैं, इतना परेशान किया हुआ है लाइटों ने, तो इसलिए बंदा जो है ना वो एडवांस में अपनी तैयारी जो है ना वो करके रख ले तो बेहतर होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं खिचड़ी निकाल रही थी। अच्छा, मुझे स्टील की जो प्लेट्स होती हैं ना उनमें खाना बहुत पसंद है। पहले ज़माने में स्टील के प्लेट्स में खाया जाता था, लेकिन आजकल लोग ना स्टील्स के बर्तन को यूज़ करना, उनमें खाना खाना जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि इसमें हम खाएंगे तो लोग कहेंगे देखो क्या खा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टील की प्लेट्स में जब लोग खाया करते थे तो रिश्ते भी माशाल्लाह से ऐसे ही मजबूत हुआ करते थे। आजकल लोग कांच की प्लेटें और प्लास्टिक की प्लेटों पर जब से आए हैं तो रिश्ते भी प्लास्टिक और कांच की तरह ही
महीने हो गए हैं। तो आई होप कि आपको जो है मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्यार भरा जो है कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। उससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर इंसान को जो है ना काम करने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन लाइक करना जो है ना वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और यहाँ पर जो मेरा बेटा वो खा कम रहा था, लेकिन उसको बस प्याज और जो टमाटर नज़र आ गए थे ना वो इसमें बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा था। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। इजाज़त चाहूँगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।